रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी जानकारी बता दें आपको, लोकसभा स्पीकर पद का आज चुनाव होगा। सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए वोटिंग होगी। ओम बिरला के सामने कांग्रेस के सुरेश लोकसभा स्पीकर के चुनावी मैदान में खड़े हैं। आज 48 साल बाद लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। पक्ष और विपक्ष ने व्हिप जारी कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों ने व्हिप जारी कर दिया है और सदन में रहने का ये व्हिप जारी किया गया है। इस दौरान सभी राजनीतिक दल पक्ष और विपक्ष सदन में मौजूद होंगे, चूंकि व्हिप जारी किया गया है और आज बड़ा चुनाव होना है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज होगा, यानी कि आज सदन को संसद सत्र के दौरान, आज तीसरा दिन है संसद सत्र को शुरू हुए और लोकसभा स्पीकर का आज चुनाव होगा। व्हिप जारी किया गया है पक्ष और विपक्ष द्वारा। अब हम आपको दिखाते हैं ओम बिरला और के सुरेश के राजनीतिक सफर के बारे में। तीसरी बार लोकसभा सांसद बने हैं ओम बिरला। के सुरेश 8वीं बार लोकसभा के सांसद बने। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से तीसरी बार सांसद बने। के सुरेश 27 साल की उम्र में बने थे पहली बार सांसद। 3 बार कोटा से विधायक रहे ओम बिरला। के सुरेश मावेलिकारा सीट से 8वीं बार जीते। ओम बिरला की बात करें तो 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। वहीं के सुरेश 1989 में पहली बार सांसद चुने गए। ओम बिरला साल 1997 में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। वहीं के सुरेश 1989, 1991, 1996 और 1999 में अदूर लोकसभा सीट से जीते। ओम बिरला 2003 में कोटा दक्षिण सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे, तो वहीं के सुरेश 1998 और 2004 में चुनाव हारे। ओम बिरला 2008 में कोटा दक्षिण से विधायक निर्वाचित हुए। के सुरेश 2009 से लगातार मावेलिकारा से जीते। ओम बिरला 2013 में लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे, तो वहीं के सुरेश 2009 में यूपीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। ओम बिरला 2014 लोकसभा चुनाव में कोटा सीट से पहली बार जीते, तो वहीं के सुरेश की बात करें तो कांग्रेस की केरल इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। ओम बिरला 2014 में संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। ओम बिरला 2014 में संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। इसी तरह ओम बिरला 2019 की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वहीं के सुरेश एआईसीसी सचिव के रूप में कर चुके हैं काम। चलिए, इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जागृति न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई है। जागृति, आज बड़ा फैसला होने जा रहा है, बड़ा चुनाव होगा, लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। आज सदन को लोकसभा स्पीकर मिलेगा, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में खींचतान देखी जा रही है। हर बार देखा जाता है सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव हो जाता है, लेकिन आज 48 साल बाद ऐसी नौबत आई है कि वोटिंग होगी। फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट इस पर? बिल्कुल टीशा, देखिए जिस तरीके से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज 18वीं लोकसभा को लोकसभा का स्पीकर मिलेगा, लेकिन ये लंबे समय बाद ऐसी स्थिति बनी है जब चुनाव होने जा रहा है। और वो इसलिए भी क्योंकि जब सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी खेमे से यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की थी कि सर्वसम्मति से जो स्पीकर है उन्हें चुना जाए, लेकिन विपक्ष ने शर्त रखी कि अगर स्पीकर के लिए सर्वसम्मति चाहते हैं तो डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को दिया जाए। इसके बाद एनडीए खेमे में अपनी बातचीत हुई और अब जो स्थिति है वो ऐसी कि चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ ओम बिरला, दूसरी तरफ के सुरेश। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी कि संख्या बल एनडीए के पास है, लेकिन बावजूद इसके इस बार विपक्ष अपनी मजबूती, अपनी एकता, अपनी एकजुटता को दिखाने की कोशिश इस चुनाव के जरिए कर रहा है। दोनों ही दलों की ओर से जो है व्हिप जारी कर दिया गया है सांसदों को। आज सभी सांसद सदन में मौजूद रहेंगे और आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का तीसरा दिन है, तो जाहिर तौर पर आज के दिन जो चुनाव होना है वो काफी महत्वपूर्ण, हर किसी की नजरें भी इसी पर टिकी हुई हैं। जब बीते दिन कई तरीके के बयान सामने आ रहे थे, तो उस बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी साफ तौर पर कहते नजर आए कि हम समर्थन देने के लिए तैयार होते अगर डिप्टी स्पीकर का पद जो मांगा गया है विपक्ष की ओर से वो उन्हें मिल जाता। जी बिल्कुल जागृति, सही कहा आपने कि लगातार विपक्ष जो है, इंडिया ब्लॉक जो है,
वो यूनिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन संसद सत्र शुरू हुआ, पहला दिन था, उस दिन भी देखा कि पूरी यूनिटी के साथ, एकजुटता के साथ एकत्र हुए, संविधान की एक कॉपी लेके हाथ में। लेकिन अभी अंतरकलह कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है इंडिया ब्लॉक के बीच में। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस ने बिना सर्वसम्मति के सुरेश को चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए। उनसे इस बारे में कोई विमर्श नहीं किया, विचार विमर्श, सलाह नहीं मांगी, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी द्वारा। तो अभी से इतनी छोटी सी बात पर भी अंतरकलह देखने को मिल रहा है। देखिए तीशा, जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि टीएमसी नेताओं की और सांसदों की नाराजगी, इसको लेकर के भी अब अपडेट सामने आ चुका है। दरअसल राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी से भी बातचीत की और उसके बाद ममता बनर्जी से भी उन्होंने फोन पर लगभग 20 मिनट की बातचीत की है। जिसके बाद अब टीएमसी नेताओं की भी दिल्ली में, सांसदों की दिल्ली में बैठक हुई है, बातचीत हुई है और साफ तौर पर नाराजगी सिर्फ इस बात की थी ममता बनर्जी की ओर से भी कि जब विपक्ष उम्मीदवार चुन रहा था लोकसभा स्पीकर के लिए तो विचार विमर्श नहीं किया गया। और ये महत्वपूर्ण होता है, जब भी आप किसी दल का, किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो वहां पर आपको अपने सभी सहयोगी दलों से सलाह मशवरा करना होता है। और यही एक नाराजगी थी ममता बनर्जी की भी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उन्हें मना लिया गया है और अब देखना यह होगा कि जब सुबह 11 बजे का समय होगा तो उस दौरान टीएमसी सांसदों का किस तरीके का रुख रहता है, रवैया रहता है। जी बिल्कुल जागृति, इससे पहले जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे डेप्यूटी स्पीकर के पद पर, कांग्रेस का, इंडिया ब्लॉक का कहना है कि डेप्यूटी स्पीकर का पद यदि उनको मिल जाता तो सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर भी चुन लिया जाता। लेकिन यह पद नहीं मिला, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है कि चुनाव हो रहा है स्पीकर के पद के लिए। क्या लगता है, क्या कारण बताया जा रहा है कि एनडीए क्यों नहीं चाहती है कि डेप्यूटी स्पीकर का पद इंडिया ब्लॉक को, यानी कि विपक्ष को मिले? क्योंकि परंपरा के अनुसार हमेशा से ही ऐसा देखा गया है कि डेप्यूटी स्पीकर का पद जो है वो शुरुआत से ही विपक्ष को ही मिलता है। बिल्कुल टीशा, आपने बिल्कुल सही कहा। 2014 से पहले अक्सर देखा जाता था कि सत्ता पक्ष का स्पीकर होता था और विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होता था। 2014 में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए पहुंची तो जो डिप्टी स्पीकर था वो वाला पद एआईएडीएमके को दिया गया। फिर 2019 में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा। लेकिन इस बार जिस तरीके की स्थिति है, विपक्ष भी अच्छी खासी मजबूत स्थिति में है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं है, बल्कि एनडीए के जरिए यहाँ पर सरकार बनी है। ऐसे में एनडीए ब्लॉक और खासतौर पर बीजेपी किसी भी तरीके से नहीं चाहेगी कि विपक्ष किसी भी फ्रंट पर आगे आए। और ये एक बड़ी वजह भी है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष को नहीं दिया गया। जी बिल्कुल जागृति, तो क्या कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 10 साल बाद मजबूत विपक्ष है सामने? तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं एनडीए सहयोगी दलों के साथ। देखिए टीशा, बिल्कुल विपक्ष मजबूत स्थिति में है और ये हम 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन से ही देख रहे हैं। जिस तरीके से अंदाज, रवैया या रुख हमें विपक्ष का देखने को मिल रहा है और ये बेहद जरूरी भी है सदन में विपक्ष का मजबूत होना। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी किसी भी तरह से ये नहीं चाहेगा कि विपक्ष उन पर हावी हो। और आज यही स्थिति देखने को भी मिलेगी जब सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो किस तरीके की स्थिति होती है। हालांकि इंडिया ब्लॉक के पास 233 सांसदों की मजबूती है। दूसरी तरफ नंबर गेम में अगर एनडीए की बात की जाए 293 सांसद उनके पास हैं और 16 ऐसे भी सांसद हैं जो फिलहाल इन दोनों में से किसी भी दल का साथ नहीं दे रहे हैं या किसी भी दल के साथ नहीं है। लेकिन उनका किसी दल को समर्थन देने से भी जो नंबर गेम है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके आज का जो चुनाव है वो साफ तौर पर एक तरीके से दर्शाता जरूर है कि ओम बिरला ही वापस स्पीकर पद पर पहुंचेंगे। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है, ये चुनाव की स्थिति क्यों लाई गई है और विपक्ष इसके जरिए देश को और साथ ही साथ सत्ता पक्ष को क्या संदेश देना चाहता है। जी बिल्कुल जागृति, तो कहा जा सकता है कि सस्पेंस स्पीकर पद को लेकर आज चुनाव जो होना है उस पर लगातार बरकरार है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो इस बार ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि 10 साल बाद अब जो नेता प्रतिपक्ष यानी कि जिसको द लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा जाता है वो पद भी भरने वाला है। 10 साल पहले हमने देखा था नेता प्रतिपक्ष का पद भरा गया था, लेकिन इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा कोई भी विपक्षी दल नहीं था जिसने 54 सीटों के आंकड़े को छुआ हो। और इस बार हो रहा है ऐसा, कांग्रेस के पास अकेले 99 सांसद है, तो अब कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा और प्रस्ताव भी पारित कर दिया जा चुका है। प्रोटेम स्पीकर को जानकारी भी दे दी है कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे।
बिल्कुल टीशा, बिल्कुल सही कहा आपने। जो नेता प्रतिपक्ष है वो राहुल गांधी होंगे और ये एक मजबूत विपक्ष की तस्वीर भी हमें देखने को मिलेगी आज सदन में। लेकिन जिस तरीके से आपने लोकसभा स्पीकर के सस्पेंस की बात की, तो सस्पेंस के चांसेस कम इसलिए भी है टीशा, क्योंकि पूरी तरीके से बहुमत जो है वो एनडीए के पास है। 293 का आंकड़ा एनडीए के पास है, 272 की रिक्वायरमेंट है बहुमत के लिए। लेकिन बस एक मैसेज जो देना चाह रहा है विपक्ष इस चुनाव के जरिए, वो आज काफी दिलचस्प रहने वाला है। इसके पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो सांसद हैं उनके द्वारा ट्वीट करके भी कहीं ना कहीं जो जेडीयू है या टीडीपी है उन सांसदों से भी इनडायरेक्ट वे में एक समर्थन की उम्मीद जरूर की गई। लेकिन एनडीए जो ब्लॉक है वो किसी भी तरीके से कोई भी लूप होल नहीं छोड़ेगा। और यही तस्वीर हमने बीते दिन देखी भी, जब एनडीए की बैठक हुई और उसके बाद ही ओम बिरला जो है वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। तो ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी कि जो पलड़ा है वो बदले या आंकड़े जो है वो सदन में जाकर बदले, ऐसी चांसेस मुश्किल है फिलहाल। जी बिल्कुल जागृति, तो आज बेहद दिलचस्प होगा ये देखना कि चुनाव होगा, 11 बजे शुरू होगा लोकसभा स्पीकर के पद के लिए चुनाव, और क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं, क्या कुछ समीकरण आज बनते हैं, बेहद दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त बता रहे हैं आपको। सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा और सभी राजनीतिक दलों ने व्हिप जारी कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों के सांसद आज सदन में मौजूद होंगे और मतदान किया जाएगा लोकसभा स्पीकर के पद के लिए। और ऐसा 48 साल बाद होगा कि सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव नहीं होगा, लेकिन मतदान किया जाएगा और विपक्ष और पक्ष दोनों की तरफ से वोटिंग होगी, जिसके बाद वोटिंग के जो भी रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं उसके बाद यह तय किया जाएगा कि लोकसभा स्पीकर के पद पर कौन आसीन होता है। सदन में रहने का व्हिप जारी किया गया है।